आज की इस हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान रामवीर सिंह विधूड़ी जी, हमारे मीडिया इंचार्ज अशोक गोयल जी, सभी मीडिया के बंधुओं, प्रेस फोटोग्राफर्स भाइयों और बहनों, आज जिस मुद्दे को लेकर हम आपके बीच में आए हैं वो एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में जब आम आदमी पार्टी जब इन्होंने बनाई थी उससे पहले वो जिस आंदोलन की उपज हैं, लोकपाल के नाम पर, हिंद स्वराज के नाम पर उन्होंने एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया था और लोगों की आशा और आकांक्षाओं बनकर उभरे थे। आज वो सत्ता में आ गए हैं और वो ऐसी करतूतें कर रहे हैं जो बात वो पहले कहते थे वो सारी बातें झूठी साबित हो रही हैं। उनके जो वो स्वच्छ राजनीति का संकल्प लेकर आए थे और आज ऐसा लग रहा है वो स्वच्छ राजनीति का चकमा दिया था उन्होंने, और वो चकमा आज लोगों को समझ में आ रहा है जब आम आदमी पार्टी काले धन को सफ़ेद करने में लगी हुई है। वो अभी जब कुछ दिन पूर्व जिन 4 कंपनियों के फर्जी कंपनियों का पैसा आम आदमी पार्टी ने चंदे के रूप में लिया, 2 करोड़ रुपया, ये 50-50 लाख रुपया, 4 कंपनियां हैं, गोल्ड माइन, बिल्डकॉन, स्काईलाइन मेटल, इन्फोलेंस सॉफ्टवेयर, सन विजन एजेंसीज, ये 4 कंपनियों जिनके इन्होंने 50-50 लाख रुपए फर्जी कंपनियां हैं जिनके 2 करोड़ रुपए लिए हैं, और उसके ये सिर्फ अभी पुलिस ने कार्रवाई की है। और इसमें जो इनके सीए हैं मिस्टर सुधांशु बंसल, जिनके बारे में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुधांशु बंसल ये सुशील गुप्ता जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं उनकी कंपनी में भी इन्होंने पैसा लगाया है, स्काईलाइन। शिवचरण गोयल जो इनके विधायक हैं उनकी कंपनी में भी इन्होंने शेयर खरीदे हैं, 20 लाख रुपए इसमें लगाया हुआ है। और इसके साथ ही साथ ये जो मिस्टर सुधांशु बंसल हैं जो सीए हैं, 134 फर्जी कंपनियों के सीए हैं। ये 134 फर्जी कंपनियां कौन सी हैं, इनकी जांच की जाए। ये फर्जी कंपनियों के माध्यम से आम आदमी पार्टी में काले धन को सफ़ेद करने का गोरख धंधा ये आम आदमी पार्टी कर रही है। और ये इसका सबूत है कि आज 134 कंपनियां जो सुधांशु बंसल सीए हैं जिनका आम आदमी पार्टी से संबंध है, जो अभी गिरफ्तार हुए हैं 2 करोड़ चंदे के आरोप में, और वही 134 कंपनियों के सीए भी हैं। और लगातार वो बड़े बड़े नेता सुशील गुप्ता हों या फिर आम आदमी पार्टी के विधायक हों, उनकी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे ये साफ जाहिर है कि आम आदमी पार्टी इस काले धंधे, काले पैसे को सफ़ेद करने के गोरख धंधे में इन्वॉल्व है और पूरी तरह से यही काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में मैं आपको और भी कई खुलासे करूंगा जिसमें इनके जो आम आदमी पार्टी के कई नेता उसमें इन्वॉल्व हैं। और आम आदमी पार्टी आज आम आदमियों की नहीं बल्कि काले धन वालों की हो गई है। काले धन को सफ़ेद करना इन्हें अच्छा लग रहा है। और इससे पहले भी
इनके नेताओं के ऊपर आरोप जग जाहिर हैं, चाहे वो इनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर हवाला के अंदर पैसा लेने का और फर्जी कंपनियों के साथ सांठगांठ करने का हो, या फिर कैलाश गहलोत जो इनके मंत्री हैं, उनके यहाँ भी आयकर विभाग की ओर से 120 करोड़ से ज़्यादा टैक्स चोरी का भंडाफोड़ हुआ था। इसी तरह यहाँ इनके जो विधायक हैं करतार सिंह, इनके यहाँ भी ईडी की छापेमारी हुई थी, जिसमें 20 फर्जी कंपनियों का पता लगा था। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आज दिल्ली के अंदर जो पार्टी पहले भारत का झंडा उठाकर हिंद स्वराज की बात करके, लोकपाल बिल की बात करके लोगों के दिलों में इन्होंने जगह बनाई, और जगह बनाकर आज लोगों की पीठ में छुरा भोंकने का काम ये केजरीवाल सरकार कर रही है। ये काले धन वाली सरकार हो गई है, जो आम आदमी की वकालत करती थी, आज काले धन की काली गतिविधियों में संलिप्त है। और इसने जो स्वच्छ राजनीति का चकमा दिया है, इससे बड़ा कोई धोखे का चकमा का कोई उदाहरण नहीं हो सकता है भारत की राजनीति में। यही बात मैं आप लोगों के समक्ष ये आम आदमी पार्टी की कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस बात को सही ढंग से मुझे लगता रखेंगे, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आगे भी आम आदमी पार्टी की इन काली करतूतों के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। मैं अनुरोध करूंगा हमारे नेता विपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी जी, उनके पास भी कुछ दिल्ली विधानसभा और इससे जुड़े कई विषय हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। आदरणीय आदेश गुप्ता जी, मीडिया के इंचार्ज सम्माननीय श्री अशोक गोयल जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आदरणीय आदेश जी, आज मैं आपकी उपस्थिति में बहुत ही जिम्मेवारी के साथ कुछ कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि राजनीतिक पार्टियों को जो वैध चंदा दिया जाता है, उस पर आयकर की छूट है। श्री अरविंद केजरीवाल IRS हैं। वैसे तो वो ये कहते हैं कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर थे, लेकिन जितनी मेरी जानकारी है वो एडिशनल कमिश्नर थे, जिनको इनकम टैक्स एक्ट के बारे में सब कुछ मालूम है। जो कुछ उन्होंने और उनकी पार्टी के साथियों ने जो भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार से जो पैसा बनाया, उसको वाइट करने के लिए फर्जी कंपनियां बनाई गई। और अभी जो गिरफ्तारी हुई है, इससे साबित हो गया है कि फर्जी कंपनियां बनाई गई और ब्लैक मनी को वाइट किया गया। और इन फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। मेरा यह कहना है कि आम आदमी पार्टी को जो भी चंदा आया है, उस पर जो भी अभी तक आयकर विभाग से छूट मिली है 2015 के बाद, क्योंकि ये साबित हो गया है कि ये फर्जी कंपनियां थी और 2015 के बाद जो भी चंदा उनके पास आया है, उस पर आयकर विभाग को 2015 से, क्योंकि जब आप आयकर विभाग के पास जाते हैं कि हमें आयकर से छूट दी जाए, तो आपको एक एफिडेविट भी देना पड़ता है कि हम जो चंदा आएगा, हम जो एफिडेविट दे रहे हैं, हम जो छूट हमें दी जाती है, हम उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो दुरुपयोग तो साबित हो गया है, और जब दुरुपयोग साबित हो गया है, तो 2015 के बाद जो भी चंदा आया है अरविंद केजरीवाल की पार्टी के पास,
उसके ऊपर 35% टैक्स लगना चाहिए। और अध्यक्ष जी, हम ये भी मांग करना चाहते हैं कि जो इनको आयकर विभाग से जो छूट मिली है, वह चंदे के ऊपर मिली है, अगर आपने उसका दुरुपयोग किया है तो जो छूट मिली है आयकर विभाग से, आयकर विभाग इस छूट को रद्द करे। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं कि जो 2 करोड़ रुपया इनके पास आया है उसको ईडी तुरंत करे। और जो इनकम टैक्स एक्ट है उसकी सेक्शन 371 ये कहती है कि उसके ऊपर 300% पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। 2 करोड़ रुपया तो ईडी को तुरंत जब्त करना चाहिए। और जो आयकर जो इनको चंदा आता है उसके ऊपर जो आयकर की जो इनको छूट मिली हुई है वो तुरंत उसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि इन्होंने दुरुपयोग किया है। तीसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि 2 करोड़ रुपया ईडी तुरंत जब्त करे और 300% पेनल्टी तब से लेकर अभी तक इनसे वसूली जाए। और इनकी पार्टी के जो भी पदाधिकारी थे उनके खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर करके उनके खिलाफ केस चलना चाहिए। ये मैं अपनी ओर से और अपने सभी विधायकों की ओर से आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी उपस्थिति में सरकार से और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मांग करना चाहता हूं। धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो आपसे? सर, बार-बार ये पहले भी कई बार बात आई है कि जो पार्टी को चंदा मिलता है इनको आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। एक बार दर्शता होगी, कोई भी इस पर जानकारी दे सकता है कि भाई इस पार्टी को किस तरीके से कहाँ चंदा मिला। आपकी पार्टी को बहुत सारा चंदा मिलता है, तो आप लोग क्यों नहीं आरटीआई के दायरे में आना चाहते? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जाके मना कर देते हैं, हम आरटीआई के दायरे में नहीं आना चाहते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही राजनीति में शुचिता और स्वच्छता की बात करती है। और हमने पहले 20,000 तक जो पैसा आता था, कैश आता था, उसको भी घटाकर 2,000 रुपया कर दिया है। केंद्र सरकार ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले 20,000 से अधिक आप कैश नहीं ले सकते थे, वो चेक से ही आता था। अब वो घटाकर 20,000 से जो लिमिट थी वो 2,000 कर दी गई, यानी 2,000 तक ही कोई कैश दे सकता है, बाकी चेक ही देगा। तो ट्रांसपेरेंसी तो उसमें पूरी आ गई है। अब नेक्स्ट, हाँ। ये तो इससे साफ जाहिर है, इससे पहले भी वो जिस तरह से, चाहे वो ये अपना अफजल गुरु वाले केस की बात करें तो वहाँ भी उन्होंने यही काम किया है, और कन्हैया लाल के केस में भी उन्होंने डिले किया है। और आज जब हम लोग यही मांग करते कि ताहिर हुसैन, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो दंगे हुए उनका मुख्य आरोपी था, उसको आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से उनके संपर्क थे। जिस समय दंगा हो रहा था और ये दंगा ये करवा रहे थे, उस समय आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और विधायक लगातार ताहिर हुसैन के साथ संपर्क में थे। उसके बावजूद भी ताहिर हुसैन के खिलाफ कोई कार्रवाई आम आदमी पार्टी का ना करना, ये दर्शाता है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और वो एक वर्ग को सिर्फ वोट के कारण संतुष्ट करना चाहते हैं। जहां नॉर्थ ईस्ट में जो दंगे हुए उसके कारण से तबाह हो गए, हजारों परिवार तबाह हो गए, और उन दंगों का जो मुख्य दोषी है वो आम आदमी पार्टी का नेता था। उसके बावजूद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री, आज उन्हें परमिशन देनी चाहिए, उसके खिलाफ जो केसेस हैं उनको चलाने की परमिशन देनी चाहिए।
देखिए 134 कंपनियों की लिस्ट आई है, जो एक ही सीए है और वो सीए आम आदमी पार्टी का सीए है जो काले धन को सफ़ेद कर रहा है। आज ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, इन्होंने आम आदमी पार्टी नेताओं, कई नेताओं के कंपनियों में पैसा लगाया है, शेयर खरीदे हैं और पैसा इन्वेस्ट किया है। इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है, मिली भगत है। इसकी जांच तो हम करवाएंगे ही, लेकिन मेरे पास और भी कई ऐसे सबूत आ रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के कई नेता ऐसी फर्जी कंपनियां बनाकर उनके साथ उनके कनेक्शन है। आने वाले दिनों में हम वो भी खुलासा करेंगे। देखिए सेक्शन 271 इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि यदि आपने काला धन लिया है तो उसके ऊपर 300% पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये तो साबित हो गया कि फर्जी कंपनियां थी और जो इन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से काला धन कमाया उसको वाइट करने के लिए इन्होंने ये कंपनियां बनाई। तो इसलिए 2 करोड़ रुपए ईडी को जब्त करना चाहिए और इन सभी के खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर करने चाहिए। ये इनकम टैक्स एक्ट कहता है और जो इनको छूट मिली हुई है, जो चंदा आता है उसको जो छूट मिली हुई है वो समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि साबित हो गया कि इन्होंने दुरुपयोग किया है। थैंक यू वेरी मच।